ये कहानी दोस्तों उन 3 लड़कियों की जिन्होंने गाजियाबाद में एक बिल्डिंग से छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। की फैमिली के थ्रू बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के समय एक कोरिया गेम की इन्हें तीनों को लत लगी और ये ऐसी लत लगी जो खाते टाइम, सोते टाइम, हर समय उसी गेम के को खेलते रहती थी और एक नहीं उन तीनों को इस गेम की भारी लत लग चुकी थी। वो तीनों साथ में सोती, साथ में खाना खाती, साथ में पढ़ने जाती, सारी काम साथ में ही तीनों करती थी। उस गेम में ऐसा क्या था कि उन तीनों ने अपनी जान तक दे दी। गेम में कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे जिसमें टास्क पूरा किया जाता है, टास्क को लेकर। तो वो टास्क को पूरा करते करते एंड में एक टास्क ऐसा आ जाता है जिसमें कि जो गेमर होता है उसे सुसाइड करना पड़ता है। क्या ऐसा भी गेम होता है? उन तीनों लड़कियों ने ना ही कुछ सोचा, ना ही कुछ समझा और बस उस टास्क को पूरा करने की ठान ली। हालांकि बताया जा रहा है कि सुसाइड करने से पहले एक अपने पापा को एक वाइट पेपर पे कुछ लिखा भी है जिसमें साफ साफ लिखा है कि पापा मुझे माफ़ करना। और उसी के बाद उन तीनों ने एक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से छलांग लगा दी। वो तीनों वहीं की वहीं खत्म हो गई। मैं दुनिया भर के माँ बापों से ये पूछना चाहता हूँ कि हम अपने बच्चों का क्या ध्यान नहीं रख पा रहे हैं? क्या उनको सोशल मीडिया की इतनी लत लग चुकी है कि अपना आपा ही खो देते हैं? या उनको पहले से इतना वो नहीं किया जाता है कि इन चीज़ों की लत से उन्हें बचाया जा सके? मोबाइल फ़ोन हालांकि बहुत ही ज़रूरी चीज़ बन चुकी है जनरेशन में, इस दुनिया में। तो उसका ये तो मतलब नहीं कि उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। पढ़ाई को लेकर मोबाइल होना चाहिए, मैं ये स्वीकार करता हूँ, पर जो माँ बाप हैं उनको अपने बच्चों को और अपने बच्चों पर ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बच्चा जो हमने उस पढ़ाई के लिए एंड्रॉयड फ़ोन दिलवाया है, क्या वो वाकई में उससे पढ़ रहा है या फिर उसका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है या फिर गेम खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है। मैं दुनिया के सभी माँ बापों से ये निवेदन करता हूँ कि आप अपने बच्चों को इस सोशल मीडिया की लत से बचा लें, नहीं तो वही होगा
जो गाजियाबाद की नाबालिग 3 लड़कियों ने 9वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बात सिर्फ उन 3 लड़कियों की नहीं है, अब बात पूरी दुनिया की है। ये दुनिया में ही ऐसा चल रहा है। ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसा सिस्टम बनाए जो कि नाबालिग लड़के या लड़की कोई भी बच्चे एंड्रॉयड फ़ोन का यूज ना कर पाए। अगर कर पाए तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, ना कि कोई सोशल मीडिया, गेमिंग और अदर कोई चीज़ ना हो। ये सरकार सिस्टम लाए। आज तो इन 3 लड़कियों की बात है, कल ना जाने कितने लड़के और लड़कियां इस चीज़ को लेकर खड़े हैं। उनके पेरेंट्स भी आजकल बच्चों पर ना ध्यान देते हुए अपनी दिनचर्या में चले जाते हैं, चलते रहते हैं। नहीं ये देखते हैं कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कम से कम इतना तो ख्याल रखना चाहिए कि हमारा जो बच्चा है या बच्ची है, हमने जो फ़ोन दिया उसमें वो पढ़ाई कर रहा है, गेम खेल रहा है, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा है, क्या कर रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए पूरा। अब बताओ, वो लड़कियां इतनी नाबालिग थी, नासमझ थी कि एक गेम के टास्क के चक्कर में तीनों ने अपनी जान दे दी। मैं फिर से दुनिया के सभी माँ बापों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अपने बच्चों को संभालो। कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको अगर फ़ोन दे रहे हो तो उनको आप उन पर इतना वो है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको दे कि जो मैंने आप फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए दिया है वो पढ़ाई से रिलेटेड चलाते हैं या सोशल मीडिया या गेमिंग, क्या। और हाँ, मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि ये किसी का भी गेम सही, चाहे कोरिया का सही या कहीं का भी सही, इस पे जल्द से जल्द इसको बैन किया जाए, जल्द से जल्द। ये मेरी रिक्वेस्ट है। वरना आज तो इन 3 लड़कियों की बात थी, कल ना जाने कितने नाबालिग नासमझ बच्चियों की जान जाएगी इस गेम के चक्कर में। और ये बनाने वाले भी जन क्या सोच समझ कर बनाते हैं। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि उन लड़कियों की जो लत लॉकडाउन में लगी, उनको टास्क पूरा करते करते एक ऐसा टास्क आ गया जो उन तीनों की जिंदगी को ही लेकर चला गया। तो मैं सभी दुनिया के माँ बाप से ये विनती करता हूँ, अपने बच्चियों का ख्याल रखें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं।
अगर बच्चे अपने मुंह से नहीं बोल सकते तो आप उनसे पूछ सकते हो। वो नाबालिग ना समझ है। आज की दुनिया में मैं ये देख रहा हूँ कि अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पहले से ही लगता है कि अगर मैं बोलूँगा तो कैसा लगेगा। मैं दुनिया के माँ बाप से फिर से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली बन के रहें, एक दोस्त बन के रहें, जिसमें वो छोटी सी चोटी अपनी चीज़ों को, अपनी अंदर की चीज़ों को आपको बता सकें, आपकी अंदर की बातों को, अपनी अंदर की बातों को बता सकें। और बोल सकें कि मम्मी पापा मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे यह दिक्कत है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को ये देखा है कि अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं बोल पाते, और जो उनके मन की बात है, जो उनके का जो प्रॉब्लम है, कष्ट है, वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, ना ही किसी से बोल सकते हैं। बस यही चीज़ है दुनिया के। आप इस चीज़ को लेकर ना रहें कि हम ऐसे करेंगे तो मतलब कि दुनिया क्या सोचेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप उनके माँ बाप हैं, आपने उन्हें पाला पड़ोसा है, सब काम किया है, तो आपकी ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि उनकी पर्सनल बातों को एक फ्रेंडली होकर आपस में बात करें और उस चीज़ों का समाधान करें। तो हमारा यही कहना है आप सभी से कि अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बच्चों को फ्रेंडली होकर रहें अपने बच्चों के साथ, और देखें क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आपने जन्म दिया है, आपको ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर पिता अगर कहीं चला जाता है, जॉब करता है या और भी कुछ है, तो माँ घर पे रहती है। तो मैं उन माँओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अपने काम काज के भी साथ साथ अपने बच्चों का भी ध्यान रखें कि वो घर में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। बाप तो एक कमाने के चक्कर में सुबह दिनचर्या में अपनी निकल जाता है। जो महिलाएं घर रहती हैं वो अपने बच्चों का प्लीज़ ख्याल रखें, देखें क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप सभी से हमारी यही विनती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बस आप सभी का धन्यवाद। मैंने आप इस वीडियो को इन तीनों लड़कियों की कहानी बताई। आज से किसी भी लड़के या लड़की के साथ ऐसा नहीं हो, तो आप ऐसा ना करें। मैं सभी माँ बापों से विनती करता हूँ, दोबारा से फिर से मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। नमस्कार।